टोले जी, खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान जी, भिखाराम जी, भरत सिंह, सूरजमल खटकर जी, अमरजीत, जयप्रकाश और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी किसान भाइयों, हमारी महिला शक्ति मनोज कुमारी जी, सिक्कम जिला प्रधान महिला बीकेयू, सीमा बद्दोवाड़ा, उन्नईश्वरी देवी, मेरी माता के समान कृष्णा देवी, सभी माता और बहनों, जैसा कि आज हमारे इस आंदोलन को 107 दिन हो चुके हैं और ये केंद्र सरकार हमारी जो 3 काले कानून वापसी की मांग है और एमएसपी पर गारंटी की कानून की मांग है, इसको न मानकर हमारे बीच में तरह तरह के हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह की बातें छोड़ती है। और कल आपने जैसे देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी आंसू निकालकर एक बात कही कि महिलाओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्रैक्टर खींचा है, उस बात पर आंसू निकाले। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि उसने उन वीआईपी महिलाओं को तो आंसू दी गए, लेकिन जो हमारी माता और बहनें अपने बच्चों समेत 107 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर, जैसे कि पहले कड़कती ठंड थी, अब गर्मी का मौसम आ चुका है, वहाँ मच्छर भी बहुत ज्यादा है, गंदगी का ढेर इधर उधर है, वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बैठी है, उनके आंसू दिखाई नहीं दिए। इस देश के मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब गुलाम नबी का कार्यकाल पूरा हुआ था उसकी विदाई पर आंसू निकाले थे। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे 300 के लगभग किसान शहादत दे चुके हैं, उनके प्रति संवेदना का एक शब्द भी नहीं बोला और ना ही कोई आंसू निकाले। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े सोचने का विषय है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक एमपी जब अपना कार्यकाल पूरा करता है उसके लिए तो आंसू निकालता है, लेकिन जब 300 किसान अपनी जायज मांग के लिए शहादत देते हैं, उनके प्रति एक शब्द भी नहीं बोलता, तो बड़े दुख की बात है और बड़े सोचने समझने का विषय है। क्योंकि ये केंद्र सरकार और ये प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हमारी भावना से खिलवाड़ करता है, हमारे किसान भाइयों को कुछ नहीं समझता। क्योंकि आज ये जो आंदोलन 107 दिन से चला हुआ है किसानों का, आज ये जन आंदोलन बन चुका है और देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, आज मजदूरों का भी हमें समर्थन प्राप्त है, जो गरीब व्यापारी है उनका भी समर्थन प्राप्त है और जो ट्रेड यूनियन है, कर्मचारी है, उनका भी समर्थन प्राप्त है। 115 करोड़ लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हमारे जो कानून वापसी की मांग है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और अनाप शनाप की तरह की बयानबाजी करता है और आंदोलन को तोड़ने के लिए हमें कभी आतंकवादी बताता है, कभी हमें टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी हमारे भी छोटे बड़े किसान को लेकर फूट डालने का कार्य करता है। इसलिए साथियों, हमने इन बातों को समझना है और इस आंदोलन को बड़े अनुशासन तरीके से और शांति से और संयम से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है और वो दिन दूर नहीं जब इस केंद्र सरकार को ये तीनों काले कानून वापस भी लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर हमें कानून बनाकर देना पड़ेगा, क्योंकि किसान भी अब समझ चुका है और जान चुका है कि और किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को, हमारी शुद्ध किसान मोर्चा की कमेटी ने भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रखी है
कि हम जब लग दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। इसलिए इसी प्रकार से हमने आंदोलन जारी रखना है, चाहे हमें 2024 का भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, क्योंकि सरकार की नीति खराब है। और आज हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है वो प्रचार के लिए कलकत्ता में गई हुई है, क्योंकि हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी का पहले ही एक कार्यक्रम निश्चित था जो 3 दिन का कार्यक्रम है। और 3 दिन के अंदर वहां पर सभी जिन स्टेटों में इलेक्शन है, 5 स्टेटों में इलेक्शन है, वहां पर प्रचार करेंगे और रैली करके इस मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। और वहां पर बीजेपी की हार होगी जब इस केंद्र सरकार को पता चलेगा और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इसलिए साथियों, वो दिन दूर नहीं है और आपकी जीत निश्चित है, समय बहुत नज़दीक है। इसलिए आपने धैर्य से और शांतिपूर्वक इसी प्रकार इस आंदोलन को जारी रखते हुए आगे बढ़ना है। और साथियों, जैसा हमारा 15 तारीख का कार्यक्रम हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से घोषित हुआ है, जो निजीकरण का विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे, उसके बाद 23 तारीख को भगत सिंह का बलिदान दिवस है। तो भगत सिंह फांसी पर अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटकाए थे, इसलिए हम भगत सिंह की शहादत को याद करते हुए 23 तारीख को यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। इसी प्रकार 26 तारीख को संपूर्ण भारत बंद होगा और रेल मार्ग भी और सड़क मार्ग भी और जितने भी संस्थान हैं उनको बंद रखा जाएगा। ये पूरे देश के अंदर बंद का हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान है। और 28 तारीख को हम सभी टोल प्लाजाओं के अंदर अपने अपने टोल प्लाजा पर होली का दिन मनाएंगे और इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब इस केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि खून से लिखे इतिहास को स्याही से मिटने नहीं देंगे। बेचे होंगे तूने जहाज और रेल, लेकिन किसानों को बिकने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, तीनों काले कानून, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, इंकलाब, साडा हक, साडा हक, तीनों काले कानून, मोदी सरकार, संयुक्त किसान मोर्चा, छत्ती जाति का भाईचारा, किसान मजदूर एकता। जय हिंद।